हिमाचल आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। सबसे पहले बात बेहद अहम खबर की। मनोहर लाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पुलिस मुख्यालयों में बीजेपी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। कल पीड़ित परिवार से जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मिलने जा रहे थे तो उन्हें चौड़ा पर रोक दिया गया। प्रशासन ने नेता प्रतिपक्ष को रोका और सलूनी में धारा 144 के चलते पुलिस ने सख्ती बरती और इसी को लेकर अब बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। बीते कल की तस्वीरें सामने आई थी जहां चौड़ा पर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल अपने जनबल के साथ पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए वो संगनी जाने वाले थे, लेकिन पूरे सलूनी में क्योंकि एक धारा 144 लागू है इस वजह से उन्हें यहां पर रोक दिया गया। वो कुछ देर धरने पर बैठे और इसी को लेकर अब बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बीजेपी तैयारी कर रही है। मनोहर हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जो लगातार अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सलूनी में हालात सामान्य होने तक धारा 144 लागू है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, अब ये पूरा मामला हालांकि जांच इस पर हो रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, चार्जशीट भी बहुत जल्द दाखिल होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से पूरा राजनीतिक रूप ये मामला लेता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो जांच है वो ठंडे बस्ते में जाती हुई और राजनीतिक बयानबाजी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। विचित्र, देखिए जैस्मिन, अभी अगर सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आज माहौल क्या है। आज इस पूरे मामले को लेकर जो धारा 144 सलूनी में लगाई गई है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो है जगह जगह जो है पुलिस बल डिप्लॉय है और अलग अलग जगहों पर जो है वो नाकेबंदी की गई है। जो चंबा के जितने भी चोर दरवाजे हैं या जहां पर एंट्री गेट्स हैं वहां पर नाकेबंदी की गई है ताकि जो है कोई भी आदमी जो है या कोई सस्पेक्ट आदमी जो है वो यूं पुलिस की नजरों से चकमा देकर जो वो सलूनी में ना जा सके। नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगी जरा दोबारा एक बार विचित्र को पैच करने की कोशिश करें, विचित्र से संपर्क करने की कोशिश करें। इस बीच आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीते कल सलूनी जाने वाले थे, संगनी में जहां वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाने वाले थे और वहां पर उन्हें चौड़ा में रोका गया क्योंकि वहीं से सीमा शुरू होती है। पहला नाका वहीं पर लगाया गया और वहीं से धारा 144 लागू है, इसीलिए उन्हें अपने जनबल के साथ जाने नहीं दिया गया और वहीं पर वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने नारेबाजी भी की और विचित्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, इससे पहले आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी अब खुलकर इस पूरे मुद्दे पर होने लगी है। विचित्र, बिल्कुल, देखिए क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे को जो है वो उठा रहा है। डे वन से ही इस मुद्दे को इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो पीड़ित परिवार है वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है और ये बहुत गरीब है, ये बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन ये पूरा परिवार है और ऐसे में जो है इन परिवार के क्योंकि इकलौता बेटा था और 3 बहनें थी और अभी बहुत हाल ही में उसकी जिस तरह से सगाई हुई थी और अब 15 दिनों के बाद उसकी शादी होनी थी, तो ये तमाम सारे वाकयात जब ये सामने आए हैं और साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो आरोपी है वो आरोपी जो है इतना रसूखदार कैसे, आरोपी के पास इतनी संपत्ति आई कहां से, आरोपी के पास जब मालिकाना हक बहुत कम जमीन का है यानी 2 से 3 बीघा जमीन का मालिकाना हक जिस आरोपी के पास है तो उसके पास जो वो 100 बीघा जमीन कहां से आई। क्या उसने सरकारी वन भूमि पर जो है वो कब्जा तो नहीं कर रखा है, क्या वो वहां पर भू माफिया तो नहीं बनकर बैठा है। और वो शख्स जो खुद को भेड़ पालक कहता है लेकिन जो है हर साल 200 जो है वो भेड़ बकरियां बेचता है, उसके बाद भेड़ बकरियां आती कहां से। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उठा रहे हैं वो ये है कि ये शख्स जो है जब सारे दुधारियां होती हैं जो पोस्टाइजेशन होती है जिसको चारगाह भी हम लोग बोलते हैं, ये लोग अपनी लोकल बोली में उसको दुधारी कहते हैं, तो वहां पर जो है सिर्फ 6 महीनों के लिए ये लोग जो है वो निचले क्षेत्र से अपर क्षेत्र के लिए चले जाते हैं जैस्मिन, लेकिन ये शख्स जो है वो 12 महीने उस क्षेत्र में रहता है जहां पर जो 5 से 6 फीट बर्फबारी वहां पर होती है। इतनी हाई एल्टी वाले एरिया में 10 से 12 हजार मीटर की ऊंचाई पर वो समुद्र तल से क्षेत्र जो है वो
है जहां ये बसता है और उससे बिल्कुल नजदीक जो है वो J&K का बॉर्डर है, महज 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद, यानी आप आसानी से जो है वो J&K में जा सकते हैं। तो ये शख्स आखिर जो है पूरे परिवार के साथ वहां पर रहता कैसे है? उस शख्स के पास एक भेड़ पाले के पास 4 से 5 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कहां से आई, यानी बड़े बड़े घर कहां से आए, और इन तमाम सारी बातों को लेकर जो है विपक्ष कहीं ना कहीं जो है वो मुखर हो चुका हुआ है। और बीते कल भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष की ओर से जो है जहां पर उस पीड़ित परिवारों के लिए जाने के लिए जो है वो उन्होंने कूच किया हुआ था, पूरे लाभ लश्कर के साथ वो चले हुए थे, लेकिन क्योंकि चौड़ा के एंट्री गेट पर ही उनको पुलिस दल ने जो है रोक लिया और उनको आगे नहीं जाने दिया गया। हालांकि वो कुछ टाइम के लिए वहां पर बैठे भी, उन्होंने वहां पर सरकार से भी बातचीत करवाने की बात करी, उन्होंने कहा कि सरकार से बात करें और उनको आगे भेजें, क्योंकि वो माहौल खराब करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो पीड़ित का हालचाल जानने के लिए आए हैं और संजीदगी के साथ और मानवीय दृष्टिकोण के लिहाज से जो है उन्हें भी जाना चाहिए और इन्हें भी भेजना चाहिए, वो ये कह रहे थे। लेकिन उनको किसी भी सूरत में आगे नहीं भेजा गया जैस्मिन। तो उसके बाद जो है अब उनकी कॉल पर जो है, यानी भाजपा की कॉल पर पूरे प्रदेश भर में जितने भी तमाम जिले हैं, जिला मुख्यालयों में जो है भाजपा आज जो बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और इस मुद्दे को लेकर के इस पूरे मामले की जो जांच है वो ठंडे बस्ते की बजाय फास्ट ट्रैक में जो है वो की जाए और आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उसका वो कौन कौन लोग हैं उनका भी नाम सार्वजनिक किया जाए। और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है ये लोग कह रहे हैं कि एनआईए जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जो है वो जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस आदमी के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि दूसरी टेरर एक्टिविटीज में भी जो है वो शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे इस बात को राजनीतिक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ आपने ये तमाम बातें गिनाई जो नेता प्रतिपक्ष ने कही, वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार का पक्ष सुना जाए तो सरकार ये कह रही है कि इसे मुस्लिम दलित या हिंदू मुसलमान का रूप ना दिया जाए और ये क्रिमिनल केस है और उसी चश्मे से देखा जाए, और जो कि सही भी है। और दूसरी बात ये भी सरकार कह रही है कि केंद्र में इतने समय से बीजेपी की सरकार है, बीते 5 सालों में प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, तो उस वक्त जो एनआईए की जांच की बात आज कही जा रही है उस वक्त ये जांच क्यों नहीं हुई? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल वैसे तो ये सवाल जो है वो उठना लाजमी है, क्योंकि सरकार जाहिर सी बात है कि अभी महज 6 महीनों के अंतराल में ही जो है वो सरकार के ऊपर ये जिस तरह के दबाव बनाया जा रहा है कि भाई ये जो शख्स है वो बीते कई सालों से जो है इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल था, तो उस पर जो है नकेल क्यों नहीं कसी गई, बड़ा सवाल जो है इस वक्त वही उठ के आ रहा है। लेकिन हैरत ये है, देखिए हाँ ये सवाल बिल्कुल लाजमी बनता भी और होना भी चाहिए, क्योंकि चाहे वही हो जाता है कि पहले सरकार जिस पार्टी की या दल की होती है वो लोग जो है यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है 5 साल के बाद जो है, तो 98 में भी सरकार उन्हीं की, ऐसा कहा जा रहा है कि 98 में जो सरकार थी वो भी तो भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके बाद जो है अब तक भी तो सरकारें बदलती रही, तो अब तक उन पर प्रेशर क्यों नहीं बनाया गया, उसको जो है वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाया गया। लेकिन क्या है ना कि कहा जाता है कि पाप का घड़ा भरते हुए थोड़ा देर लगती है, कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है ना, वो जो बातें कही जाती हैं वो शायद होना है कि होनी को अभी जो है ये होना सुनिश्चित था। तो जो ये वाकयात जो सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से अगर ये मनोहर लाल की हत्या ना हुई होती और इस विभत्स तरीके से ना हुई होती तो हो सकता है कि अभी भी ये मामला उस तरह से तूल नहीं पकड़ता, लेकिन क्योंकि जिस तरह से विभत्स तरीके से जिस दरिंदगी के साथ उसको चॉप किया गया, उसके साथ टुकड़े किए गए और उसके बाद जो तस्वीरें वायरल हुई, उन तस्वीरों ने इस ना केवल सलूनी के इलाके के लोगों को, चंबा के इलाके के लोगों को, बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश भर के लोगों को झकझोर दिया है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा कौन कर सकता है। और वो शख्स जो आरोपी शख्स है, वो आरोपी शख्स कोई दूर दराज का नहीं था, वैसे देखा जाए तो उन्हीं के गांव का था, उन्हीं के साथ भाई बिरादरी में रहने वाला वो परिवार था। हालांकि कई कदम इसको लेकर उठाए गए हैं, जो आरोपी हैं उन्हीं के समुदाय के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया है, लोगों में इसको लेकर आक्रोश है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन अंडर कंट्रोल है। अब इंतजार है चार्जशीट का, उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। विचित्र नजर आप बना के रखे, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चंबा में मनोहर हत्याकांड पर सियासत बढ़ती जा रही है। चंबा में तनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कल पीड़ित परिवार के घर जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समर्थकों के साथ मनोहर लाल के परिजनों से मिलने उनके घर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सलूनी के चौड़ा नामक जगह पर ही रोक दिया। प्रशासन की तरफ से इलाके में गुरुवार को ही धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसके चलते दोनों को भीड़ के साथ जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद दोनों नेता चौड़ा में ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार ने हमारे सामने धारा 144 लगा करके हमारा रास्ता रोक दिया है। आगे बढ़ेंगे। सरकार ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम ने मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर ने मृतक के घर जाने की कोशिश कर माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने आरोपियों के घर फूंके उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और आज विपक्ष के नेता अपने लोगों को लेके जिस प्रकार की राजनीति करने का जो प्रयास आज हुआ, हम इसको अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। और विशेष तौर पे हिमाचल की परिस्थितियों में देवभूमि है, शांतिप्रिय राज्य है, ऐसी घटनाओं में राजनीति ना हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और वो भी उन परिस्थितियों में जब गुनाहगार को ऑलरेडी जो है बिहाइंड द बार्स है और कानून अपना काम करेगा, कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष के जिम्मेवार लोग इस पे राजनीति करना चाहते हैं तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की सोच और सरकार की सोच बड़ी साफ थी। वहीं एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि सलूनी में धारा 144 के बीच नेता प्रतिपक्ष भीड़ के साथ पीड़ित परिवार के घर जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया। उन्हें 3-4 लोगों के साथ जाने की इजाजत दी गई, लेकिन वो समर्थकों के साथ ही जाना चाहते थे, जिसकी इजाजत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इलाके में स्थिति अब नियंत्रण में है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जी देखिए, जो किहार थाना एरिया है वहां पर जो जिस इलाके में 144 धारा लगाई गई है वो बिल्कुल बनी हुई है और उसको प्रशासन ने और पुलिस ने एकदम एनफोर्स किया हुआ है और लोगों को उस इलाके में ना गैदर होने दिया गया और वहां के बाशिंदों के अलावा बाकी लोग को हमने जाने भी नहीं दिया है। और जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उनके साथ काफी बड़ा लगभग 200 लोगों का ग्रुप था, जिससे हमने कहा कि वो अगर चाहे तो वो जा सकते हैं, लेकिन इतने सारे भारी संख्या में लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। तो वो उस सीमा से ही डैम के पास, चौहार डैम के पास उन्होंने वो लोग रुके थे। वहां उन्होंने कुछ नारेबाजी वगैरह की, कुछ भाषण वगैरह किया, लेकिन अनुमति बाकी लोगों को नहीं दी गई। तो उसके बाद वो लोग वहां से शांतिपूर्वक तरीके से वापस चले गए और बाकी प्रदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस है, डीआईजी वहीं पर है और फिलहाल मौके पर शांति। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। चंबा के सलूनी मंडल के संघनी इलाके में हुई दलित युवक की निर्मम हत्या से पूरा इलाका सदमे में है, तो वहीं पीड़ित परिवार के घर पर मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवार वालों से इस मामले में जब बातचीत हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस वक्त मैं चंबा के संघनी इलाके में मौजूद हूं और खास तौर पर उसी नवयुवक मनोहर लाल के घर पे मौजूद हूं, जहां वो रहा करता था और कुछ दिन पहले जो है उसकी वो लापता हो गया था और उसके बाद जो है उसका जो शव है वो बरामद हुआ था और जो शव जिन हालातों में बरामद हुआ था उसने सभी को जो है वो चौंका दिया था। राजू जी, बहुत अजब लगता है किसी का जवान बेटा जब चला जाता है और वो भी इन हालातों में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कब आपका बेटा जो है वो लापता हुआ था, क्या हालात बने होंगे, क्या परिस्थितियाँ हुई होंगी? वो सोमवार को गए ना द्वारी को जी, पशु थे, मैं तो कूल गुडन चला आया था। तो मंगलवार आए 7 बजे ऊपर से, तो 7:30 बजे 7:30 बजे बात हुई। ये मेरे चचे पितेर भाई का लड़का था, बोला भाई मैं आ गया। 8 बजे स्विच ऑफ हो गया। हाँ। अच्छा, 8 को जब आप आए तो फिर कहाँ कहाँ गए आप ढूंढने के लिए? आप बस उस गांव से आसा पासा ढूंढा और फिर ढूंढा, नहीं मिला। फिर शुक्रवार को फिर गए,
एक नाले में वो मिला लड़का हमारा। डीएसपी ने आके उनके पूछा, उन्होंने बोला हमें मारा। मारा, ये किसने कह दिया हमें मारा? एक नू है उसकी, नू है, पोती है, 4 बंदों ने बोला हमें मारा। ना मांगे ही चाहिए उनको फांसी, मेरी मांगे ही है। किनको किनको फांसी? वो परिवार जितने 7 बंदे हैं ना, उनको फांसी। क्या हालात परिस्थिति रहे होंगे? आपका जवान बेटा, आपने किस तरह से पाला पोसा है उस बच्चे को, और आज बुरी हालत नहीं, अभी मेरी बुरी हालत नहीं, किछ नहीं बोली सकनी, बुरी हालत नहीं। हम एक दिन गुजारी रहे और नहीं पाने के घाड़ी आके पाल बुरे हाल नहीं गुजारी रहे। और जे मेरा बेटा वे मुझे कुते मिलला, कुते औलाद दिएला, कुते में मुझे मम्मी बोला, कुते रोटी दे ली, कुते पानी दे ली, कुते से मुझे दे ला, कोई दुआ पोड़ी दे ला। अब तक जैसे बात नहीं रखी दुश्मन था। देखिए, वो ये कह रहे थे कि भाई मनोहर के जो थे ना, वो उनकी बेटी के साथ ताल्लुकात थे, क्योंकि एक माँ को तो एक बेटा सारी बातें बताता है, अगर थे भी तो क्या कभी बेटे ने इस तरह की जिक्र नहीं किया, बात नहीं करी? नहीं बिल्कुल नहीं, ये झूठ ना, ये क्या झूठ है। बच्चे अगर शोआ जो कई कुड़ी ऐसा नहीं थे कुछ, इन्हें पीछे को ना पुलिस जुक्ति हाले तक करवाई करे, पूछी करे, जे तेरे कितने खून हाले भी निकलने। मेरे मनोहर जो बोलने लड़की का चक्कर बिल्कुल नहीं था। और बॉडी के 7 टुकड़े करके मतलब कि 3 जगह पे उन्होंने डिस्पोज किया था। और मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा दरिंदगी किसी के साथ मत हो, किसी की माँ बहन अपने भाई या बच्चे का मुंह देखने से वंचित ना रह जाए। तो मैं मीडिया, प्रशासन, पुलिस, राजनेताओं से, सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए और उन कातिलों को, उस पूरे परिवार को यहां से मतलब निकाल दिया जाए और उनको फांसी दी जाए। संघनी से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। मनोहर लाल की 15 दिनों के बाद शादी होनी थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन मनोहर के परिवार का ये अरमान पूरा नहीं हो पाया। सुना मैंने ये भी है कि बहुत जल्दी आप बेटे के हाथ पीले करने वाले थे, बहू लाने वाले थे। हाँ जी, थोड़े दिन रहे और थे शादी करना, जो अब थोड़े गरीबी हालती में मकान लाग रही थी बनाना था, बड़े शादी करनी गरीबी हालती था। बहू चलिए नहीं घर में, सहारा भोगाना, बेटे रा सहारा, बहू रा सहारा, ऐसे तक सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या रहना, अब क्या वेणो, अब बड़ी बुरी हालत नहीं, जैसी हालतें आनी तैसी हालतें कोई मत रहे, बुरा हाल ना। मनोहर हत्याकांड मामले में आरोपी की संपत्ति की जांच के आदेश डीसी चंबा ने दिए हैं, जिसमें अवैध कब्जे को लेकर भी जांच की जाएगी। इस जांच में आईटी डिपार्टमेंट भी शामिल होगा। आपको ये बता दें कि हत्या मामले में पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पुलिस जल्द चार्जशीट भी पेश करने वाली है। वहीं चंबा के मनोहर लाल हत्याकांड का मामला गर्माता जा रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने 19 और 20 जून को पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष लेखराज राणा ने कहा कि 19 और 20 जून को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होगा। हर जिले में विरोध रैली निकाली जाएगी और डीसी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग की जाएगी। वीएचपी ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग भी की है। हम तो मांग करते हैं कि उनको फांसी दी जाए जल्दी से जल्दी, ताकि जो ऐसे जो एलिमेंट हैं उनको एक नसीहत मिले, आगे के लिए भी एक संदेश मिले समाज को कि इस प्रकार की हत्याकांड जो है वो उनसे हमें आगे बचना चाहिए, इस प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। दूसरा, केंद्र सरकार से मांग है, क्योंकि जैसा वो परिवार, जैसी उसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही है, वो अनेक प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहा है। ऐसा लगता है, ऐसी सूचना भी है पोस्ट कि वह वन माफिया के रूप में भी काम करता रहा है। सरकारी ज़मीन 100 बीघे उस परिवार ने दबा रखी है और जम्मू कश्मीर के भी कुछ ऐसे जो देशद्रोही तत्व हैं उनके साथ भी उसकी सांठगांठ है। तो इसलिए मेरा केंद्र सरकार से भी मांग है कि एनआईए के माध्यम से भी उस परिवार की जाँच करवाई जाए और जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जो कि वहां के जिला प्रशासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया, यद्यपि हम बार बार उनको बोलते भी रहे हैं। और पूरा हिंदू समाज इसके लिए बड़ा आहत है, आंदोलित भी है। वहां के प्रशासन के पास भी, यहाँ तक कि
उसकी इंक्वायरी के लिए भी हमें बड़ा एक आंदोलन करना पड़ रहा है। वहाँ की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग और अनेक हिंदू संगठनों के लोगों ने एक आंदोलन वहाँ पर करने की पश्चात ही वहाँ पर प्रशासन जो है वो जागा है। तो विश्व हिंदू परिषद ने एक और निर्णय लिया है कि आने वाला यह जो 19 तारीख और 20 तारीख, 19 जून और 20 जून को सोमवार मंगलवार को पूरे प्रदेश के जो जिला उपायुक्त हैं हमारे, उनके माध्यम से हम लोग महामहिम जी को एक ज्ञापन देंगे। चंबा शहर में मनोहर हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को खूब बवाल हुआ। गुरुवार को गुस्साई भीड़ ने सलूनी इलाके के भांदल में हत्या के आरोपी मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन के 2 घरों को आग लगा दी और शुक्रवार को लोगों ने चंबा शहर में आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। सलूनी संघर्ष समिति के बैनर तले चंबा के चौगान मैदान से आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई दिए गए। शहर के कई इलाकों से होती हुई रैली डीसी ऑफिस पहुंची, जहां लोगों ने जमकर नारेबाजी की और हत्याकांड की NIA जांच की मांग की। 21 साल के युवक मनोहर की 6 जून को बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसका 8 टुकड़े काटकर शव 9 जून को एक नाले से बरामद हुआ था। हत्या का आरोप मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन और उसके परिवार पर है। अब तक की जांच के मुताबिक मनोहर का मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन की भतीजी से प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर परिवार ने युवक को घर बुलाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, साथ ही 2 नाबालिग लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया था। आरोपी मोहम्मद शबीर को लेकर अब कई और मामले सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि लोग उसके खिलाफ NIA की जांच की मांग कर रहे हैं। मनोहर लाल हत्याकांड मामले में हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने जब घटना वाली जगह पर पहुंचे तो उन्हें आरोपी मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन और मोहम्मद शबीर को लेकर कई हैरान करने वाली बातें पता चली। लोगों के मुताबिक दोनों कई जमीनों पर अवैध कब्जा करते थे, आसपास के लोगों को पहले से भी काफी परेशान करते रहते थे। और देखिए, हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने ये ग्राउंड पर पहुंचकर तमाम जानकारियां हासिल की हैं। क्या कुछ है, देखिए। सलूनी की ये वही भांदल वैली है जहां पर इस वक्त हम लोग ग्राउंड 0 पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये घर जो है वो पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये जो घर है ये इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है शरीफ मोहम्मद, उसका ये घर है। और उसके साथ साथ जो है अब क्योंकि ये जो घर जलाया गया है इसके साथ साथ इस शख्स के और 3 से 4 घर थे जिनको जो कि ऊपर जो हाइल्टी वाले एरिया में थे, जिनको कि दोधारी कहा जाता है, वहां पर जो घर थे उनको भी भीड़ जो है जाकर जला दिया है। और फिलहाल अभी ये जो इस घर के मालिक हैं या जिनको ये कहें कि मुख्य आरोपी और उनके जो परिवार के बाकी के सदस्य हैं, उनको पुलिस जो वो हिरासत में ले चुकी है, उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है। ये जो पूरा वाकया तो घटित हुआ है, इसके पीछे की वजह यही है कि इसी क्षेत्र का एक 21 साल का रहने वाला मनोहर लाल जो है वो 6 तारीख यानी इसी महीने की 6 तारीख को जो है वो अचानक से लापता हो जाता है और उसके परिजन जो हैं वो 7 तारीख को जो है पुलिस स्टेशन की ये जो पुलिस चौकी है संघनी, ये किहार पुलिस स्टेशन के तहत आती है, तो यहाँ पर आकर जो है मामला दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी का। उसके बाद जो है पुलिस उन परिजनों के साथ जो है उस युवक की तलाश शुरू करती है। तो 9 तारीख को जो है उस युवक का जो शव बरामद किया जाता है वो बेहद चौंकाने वाला होता है। बड़े विभत्स तरीके से उसकी मौत हुई होती है। उसकी फिर शक संदेह की जो सुई है वो हत्या पर जाती है कि किसी शख्स ने उसकी हत्या की है। उसके बाद जो है फिर जो जहां पर ये शव मिला है वो भी मैं यहाँ से तस्वीर दिखाना चाहूंगा।